हॉरर एक्सपीरियंस तो रोज ही होता है। नहीं मतलब ऐसा कोई सुनेंगे हॉरर पॉडकास्ट है, इसमें हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी। अच्छा। अब जब कभी मैं सोचती हूँ मेरे लिटरली रोंगटे खड़े होते हैं। मैंने खुद देखा कि एक लड़का सा उस दरख्त की साइड से, क्योंकि तो जाहिर है बिल्कुल गुप अंधेरा हो गया मैं तो बेहोश हो जाती भाई। और मुझे लगा कि शायद मेरी किसी ने शर्ट पकड़ के पीछे से खींची है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अस्मा। आई एम जुनैद। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वी टाइम। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग जो है हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और और अच्छा फीडबैक आया। हाँ, अच्छा फीडबैक आ रहा है, तो हमें भी ज़रा मोटिवेशन मिल रही है कि हम रेगुलर अपलोड करें पॉडकास्ट। तो आज जो पॉडकास्ट हम जो टॉपिक है हमारा, इस पर हम बात करने वाले हैं, वो मेरा फेवरेट जो और सॉरी मेरे माइक पे हाथ मार दिया, वो है मेरा फेवरेट और जुनैद का नॉट फेवरेट ठीक सा है, मतलब कोई खास नहीं। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ अपनी पर्सनल कुछ हॉरर स्टोरीज, और जो हॉरर स्टोरीज जो अब तक हमारे दिलो दिमाग में बैठ चुकी हैं, जो हमने कभी बचपन में सुनी थी, और ऑल द मेड अप स्टोरीज। हाँ, और बताएं पहले आपका क्या हाल चाल है? हाल एकदम फिट, शेप बढ़ी हुई है बस। जुनैद का आज बिल्कुल कोई खास, मुझे लग रहा है मूड वूड नहीं हो रहा था कि कैमरे के सामने। हाँ, और दूसरा मसरूफियत काफी चल रही है ऑफिस की। हाँ, लेकिन मैं जुनैद से कह रही थी कि क्योंकि अब हमने शुरू किया था, अब हमें इसको हमें जरा कंटिन्यू करना पड़ेगा थोड़ा सा रेगुलर। बिल्कुल। तो आप ये बताएं, देखते हैं कब तक चलता है। जब तक अच्छा फीडबैक आता पेवस्ता, हाँ जब तक अच्छा फीडबैक आता रहेगा इंशाल्लाह, और आएगा भी सही। पेवस्ता है शजर से उम्मीद है बाहर आके, लामत बाल के रूह को नहीं खुश करना आपने, है ठीक है। सही पेवस्ता। चलिए बताएं कि आपके साथ कभी कोई इस तरह का वाकया हुआ है, कभी आपने कोई पर्सनल पर्सनल जिन तो नहीं होता, मतलब आपने कभी कोई मेरा अपना पर्सनल पैक नहीं, मेरा मतलब कहने का था कि कभी जेब में रखा हुआ है। अच्छा नहीं, आप अलादीन का चला। हमारे पास एक जिन है तो सही, हमार की सूरत में 3 है। तो वो तो जिन्नी हो गई ना। तो नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपने कभी खुद जो है ना कभी देखा है कोई जिन, या कभी कोई संग आपके साथ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है? हॉरर एक्सपीरियंस तो रोज ही होता है। नहीं मतलब ऐसा कोई सुनेंगे हॉरर पॉडकास्ट है, इसमें हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी। अच्छा। नहीं ऐसा, टू बी ऑनेस्ट ना आज तक कभी कोई देखा। हाँ, एक्सपीरियंस डरने डराने के तो हो जाते हैं बचपन में, जाहिर है। तो नहीं, वो ऐसा कोई ऐसा जैसे बचपन के कई ऐसे होते हैं इस तरह के, वो ना दिल में बैठ जाते हैं, आप उसको चाहे निकालें, आप उस पर यकीन करें ना करें, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो है ना, वो एक दिल में बस बैठ जाती है वो चीज़। तो ऐसा कभी आपके साथ? बचपन में तो होते हैं, जाहिर है बच्चों को खौफ, वो डरा डरा के जीना आ जाएगा तो फलां आ जाएगा, लेकिन कभी देखा नहीं। तो कभी आप एक दफ़ा मुझे बता दी कि आपका एक दफ़ा एक्सपीरियंस कुछ इस टाइप का हुआ था जो डरने के, हाँ डरने के एक्सपीरियंस तो होते हैं, जाहिर है। और वो बहुत बचपन की बात है कि वो आई वाज 5 or 6 or maybe younger than that. हम थे मुल्तान में, की बात थी, काफी पुरानी बात है। आई गेस आई वाज इन ग्रेड 1 में यही एज होती है। पता नहीं, मुझे तो याद नहीं, मैं तो बहुत छोटी सी थी शायद, पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त। हाँ वाकई जब आप ग्रेड 1 में होंगे तब तो मैं नहीं आई होंगी। मैं स्कूल से नहीं आया। हाँ, तो फिर तो उसमें ये था कि हमारा जो घर था वो मारूफ मानों में हॉन्टेड था, कि जो कहते हैं कि आसेब ज़दा, उर्दू में बात करें ना, उर्दू में ज़्यादा खौफ आता है। आसेब ज़दा, हॉन्टेड वैसे ही था। आसेब ज़दा सुने जरा, इस तरह से करके सुनाए ना उसको, जरा थोड़ा हॉरर करके सुनाए स्टोरी को। तो नहीं, हॉरर करके क्या सुना उसमें, मतलब हुआ ये कि हमारा जो घर था उसमें जिस तरह से वो पुराने डिज़ाइन होता है कि सहन और उसके पीछे फिर कमरे, बरामदा, और पीछे तीन बेडरूम थे, और इस तरह से कुछ था, और एक ऊपर छत और बालकनी वगैरह ये सारा था। तो ये बात है गुलगश्त कॉलोनी की, मुल्तान। तो उसमें ये कि जो हमारे रात का टाइम था, मतलब मैं सोने का ही टाइम हो रहा था, 10 बज रहे थे रात के, शायद 9:30 10 का टाइम था।
तो जो घरों में वो जिस तरह होता है ना रिवाज के गद्दे वगैरह एक जगह रखे हुए होते हैं, बिस्तर वगैरह हाँ। सारे वहां से लें और आप चले जाएं। तो वो हमारी एक गैलरी सी थी जहाँ पे पेटी रखी हुई थी और उसके साथ एक कबर्ड थी जिसके अंदर सारी ये चीजें बिस्तर वगैरह होते हैं। पेटी का जिनको नहीं पता, पेटी अब तो काफी लोगों को, वैसे देसी लोगों को तो पता ही होता है, बड़ा सा बॉक्स होता है, स्टोरेज बॉक्स स्टोरेज बेसिकली। बॉक्स, हाँ उसमें बिस्तर और इस टाइप की चीजें अंदर होती हाँ हैं या कोई और भी। और अक्सर नॉर्मली हम देसी हाउस होल्ड्स में हम लोग अपने स्टोर रूम में उस पेटी के ऊपर जो गद्दे वद्दे जो डेली पर्पस पे यूज हो रहे होते हैं उनको हम फोल्ड करके वहां पे रख देते हैं और सुबह में वहां से निकाल लेते हैं। हाँ, रात वैसे वो में मतलब सीजनल निकाल बॉक्स लेते कह हैं। लें क्योंकि उसमें जैसे हाँ गर्मियाँ है तो सर्दियों के कपड़े उसमें स्टोर हुए हाँ हुए इस हैं, या टाइप का होता है। गर्मियाँ सर्दियाँ हैं तो गर्मियों के कपड़े स्टोर हुए। एनी मतलब उसके साथ कबर्ड में एक रैक्स थे जहाँ पे ये बिस्तर रखे होते थे। ठीक है। तो रात 9:30-10 बजे का टाइम था, गर्मियों के दिन थे और हम लोग सहन में बाहर सोते थे। तो वहाँ पे ये है कि गद्दा मुझे या पता नहीं बिस्तर या चादर वगैरह जो भी उठानी थी, तकिया, तो मैं गया उधर गैलरी में। और जैसे ही मैं गैलरी में गया हूँ मतलब बिस्तर तक, वो इस तरह से था कि गैलरी काफी लंबी सी थी और मिड में वो अलमारी जो थी, वो रैक्स जो थे वहाँ रखे हुए थे। तो मैं पहुंचा और वहां पे अभी मैं उठा ही रहा हूँ तो लाइट चली गई। तो जाहिर है बिल्कुल घुप अंधेरा हो गया। मैं तो बेहोश हो जाती और मुझे लगा कि शायद मेरी किसी ने शर्ट पकड़ के पीछे से खींची है। तो मैं जाहिर है कि गद्दा उठा रहा था अभी, ये जो भी बिस्तर वगैरह था। तो अब मुझे जब जाहिर है एक तो अंधेरा और पीछे से ये फीलिंग जब आई है तो मैं तो चीखता हुआ बाहर भागा। और बाहर जाहिर है सहन में फिर सारे जमा हो गए कि पता नहीं क्या हुआ है। तो वो एक है बचपन का एक किस्सा कि शायद जिसको हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो मुझे उस वक्त लगा कि यार बड़ा हॉरर तो है। मैं आपकी दादी अम्मी जो थी वो तो माशाल्लाह काफी नेक और वो थी, तो उनका क्या कहना था इस बारे में कि उन्होंने कभी कुछ इस तरह का महसूस किया था घर में या क्या? नहीं, घर अमूमन मशहूर था क्योंकि मोहल्ले वाले भी, जब हमने वो घर ले लिया, हमने रेंट पे लिया था वो घर, हमारे पिंडी आने से कुछ अरसे पहले की बात ये है। कौन सा वाला घर है जो मनीरा जी वाला पुराना घर था, वो उस घर की बात कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, ये तो है जब हम पिंडी आने लगे हैं तब की बात है। आई गेस ये 89 की नहीं, बात है घर या कौन सा था 88 की। जिसमें अभी हम लोग गुलगश गए थे कॉलोनी में। मुल्तान? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, वो वो कोई हमने और। ये अच्छा तुमने नहीं देखा हुआ वो घर। अच्छा अच्छा। वो हमने कुछ अरसे के लिए रेंट पे लिया था, फिर हम पिंडी शिफ्ट हो रहे थे मीनवाइल। तो वो हमें, मेरे ख्याल में 2 साल हम रहे हैं उस घर में। तो उस घर के बारे में 1980 मशहूर था वैसे कि वो हॉन्टेड है? वो जब हमने घर ले लिए तो बाद में उसमें पता चला, मोहल्ले वालों ने बताया कि ये घर तो किराए पे लगता ही नहीं है। और यहाँ पे जो है वो इस किस्म की बातें मशहूर हैं कि यहाँ पे आसिफ ज़्यादा है और यहाँ पे आवाज़ें आती हैं और ये, लेकिन हमें वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक, ऐसी कोई आवाज़ें तो कोई नहीं आई हमें। तो नहीं, और किसी के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, किसी और बहन भाई के साथ, किसी के साथ कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ उसी घर में? हाँ, मेरे ख्याल में हमना के साथ हुआ था या किसी और बहन के साथ हुआ था। तो वो मेरे ख्याल में उसको अम्मी ने भेजा कि खाने का टाइम हो गया या चाय का, तो अब्बा जान से पूछ के आओ कि चाय पीनी है या इस तरह से कोई बात पूछनी थी। तो अब उस सहन में इस तरह से था कि बरामदा और उसके पीछे 3 कमरे और एक जो है वो किचन के साथ छोटा सा कमरा था। एक स्टोर तो नहीं कह सकते, स्टोर तो किचन के साथ था, लेकिन एक छोटा सा यूं कह लो स्टडी रूम टाइप का एक कमरा था। तो उसमें नॉर्मली जो है ना वो चूंकि अब्बू जो है वो किताबत करते थे और वो सारी चीजें, तो उन्होंने अपना वो सेटअप वहाँ पे भी किया हुआ था। तो वहाँ पे अमूमन बैठा करते थे। अच्छा। तो मेरे ख्याल में वो हमना गई है वहाँ किचन से निकल के तो पूछने कि भाई चाय पीनी है या नहीं, और शाम का सही टाइम था तो अंधेरा सा हुआ था। तो उसने वहीं से पूछा तो उसने आके कहा कि हाँ वो कह रहे हैं पीनी है। अम्मी ने चाय बनाई। चाय जब लेके गई तो कमरे में तो कोई था ही नहीं। तो अम्मी ने हमने से पूछा कि भाई, मेरे ख्याल में हम नहीं थी वो, ये पता नहीं कोई और ना हो, लेकिन इन्हीं बहनों में से कोई एक था। तो अम्मी ने आके कहा कि वहाँ तो कमरे में तो कोई है ही नहीं। तो कहती है मैं जब पूछने गई हूँ तो वहाँ पे मुझे बाकायदा आवाज आई है, जैसे एक बंदा कहता है हमना को नजर नहीं आए लोग कौन के। नहीं, उसने इतना गौर से नहीं देखा, मतलब वो कमरे में दरवाजे पे आई है और उसने जैसे अंदर जाके नहीं पूछते ना, दरवाजे पे जाके उसने पूछा कि चाय पीनी है। अम्मी पूछ रही है कि चाय पीनी है। अच्छा ठीक है। तो ऐसे जैसे हम एक होता है ना करके जवाब दे देते हैं कि कोई काम कर रहे हैं तो मतलब कहते हैं हाँ ये कर देता है। तो वो कहती है कि मुझे तो इस तरह की आवाज आई थी की। तो बाद में जब अम्मी ने जाके देखा तो कमरे में तो कोई नहीं है। और बाद में जब अब्बा जान आए हैं घर पे तो उनसे पूछा है तो वो कहते हैं कि नहीं मैं तो बाहर वॉक पे गया हुआ था, मैं तो अभी आया हूँ। मेरे खुदा। तो इस किस्म की छोटी मोटी चीजें हुई हैं, लेकिन उसमें मतलब अब आके तो लगता है कि ये तो सारी सिर्फ वो दिमाग में बैठी हुई थी। लेकिन उस टाइम जब बंदा एक्सपीरियंस करता है ना तो हाँ उस टाइम थोड़ा सा एक अजीब सी कैफियत होती है कि यार ये पता नहीं रियल है या नहीं है, लेकिन नहीं है रियल। नहीं, मुझे तो लगता है रियल है। मेरे साथ इस दफा हुआ था, मैं
जो है ना हम लोग पिंडी में थे, मैं मेरे ख्याल से बहुत छोटी होंगी, मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल की होंगी या इससे भी शायद छोटी होंगी। हमारा एक घर था पिंडी में, मुझे एरिया नहीं याद वो कौन सा था, बस मुझे इतना याद है कि उस घर के ना सामने एक स्टेडियम था, अच्छा बड़ा स्टेडियम था। तो अक्सर ना ये होता था कि उस घर का ना कुछ, उस घर की वाइब भी ना कुछ इस तरह की लगती थी, और वो रियल में सुने ऐसी चीज़ कुछ था उसमें मसला। उसमें ना मुझे याद है कि जैसे जो है ना इस तरह से अगर मैं घर का कुछ नक्शा बताऊं तो वो इस तरह से था, जैसे पुराने घर होते थे ना कि सहन है और उसमें ना सहन की साइड पे एक इतना ना लंबा सा पैच था, तो उस वो चिप्स हुआ नहीं था, वो सिंपल प्लेन पैच था, और उसके उधर एक मट्टी मुर्गियों का। का, हाँ उधर एक मुर्गियों का दरवाजा बना हुआ था पुराना, जब हम गए थे तो था ही उस घर में। और उधर ही पीछे उसके साथ ना एक दरवाजा था, और वो दरवाजा काफी पुराना, जैसे लकड़ी का खराब सा नहीं होता वो था। और एक तरफ कॉर्नर में ना शहतूत का काफी बड़ा दरख्त था। वो दरख्त इतना बड़ा था कि जो सहन के साथ ही बरामदा था, और बरामदे की छत, अगर आपको पता हो पुराने घर इस तरह से होते थे कि बरामदे की छत थोड़ी नीची होती थी। तो वो मुझे याद है इतनी जो है ना वो जो दरख्त था ना उसका किचन था यूं, इस तरह से बताती हूँ, जैसे ये कमरे नहीं, यूं कमरे थे यूं, और ये बरामदा आया हुआ था आगे, और यहाँ पे जो दरख्त था ना किचन, ये किचन था ना, तो किचन के ऊपर यहाँ पे दरख्त का शेडो आ रहा था, और इसके नीचे ही ना किचन था, ये किचन के साथ यहाँ पे पूरा बरामदा और फिर पीछे कमरे थे, इस तरह की चीज़ थी। तो जो इस तरफ का जो था ना, इस तरफ सबसे जो चच्ची थी हमारी, उनका एक कमरा था, और उनके कमरे के ऊपर ना एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कमरा बना था, हम उसको खुड्डल खुड्डल कहते रहते थे, पता नहीं क्यों किसने नाम रखा था उस कमरे का, क्योंकि वो बहुत ही छोटा कमरा था, वो हमारे उसमें चचा सोते थे उसमें। तो बस उसमें इतनी जगह थी कि उसमें एक साइड पे सिंगल बेड आया हुआ होता था, और जो है ना साथ छत की सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर, और उसके अच्छा। बिल्कुल साथ एक छोटा सा स्टोर रूम दिया हुआ था उन्होंने ना, लंबा सा स्टोर रूम था, और उस स्टोर रूम का दरवाजा खुलता था, ये जो क्या कहते हैं उसको, मैं क्या कहती, छज्जा कह रही थी ना, नहीं मतलब बरामदे की जो छत होती है उस पे उसका दरवाजा खुलता था। मुझे समझ अभी तक नहीं आती कि मालिक मकान ने जब वो घर बनाया तो उसने उसका दरवाजा उस पे क्यों दिया, बेतुका है ना, वरना कौन बरामदे की छत पे दरवाजा देता है स्टोर रूम का। मेरे जहन में नक्शा नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन घर ऐसी बेतुके है ना, ऐसे ही होते ना, तो इस तरह से पुराने था। जमाने में तो नक्शा थोड़ी होता था, जिसका जहाँ दिल किया दरवाजा निकाल लिया। अब आप ये जहन में अगर जब जो भी देख रहे हैं इस तरह से देख के लाए कि ये किचन की छत है और साथ में ये बरामदे की छत है, और इसके ऊपर यहाँ पे स्टोर रूम का दरवाजा खुल रहा है, और इधर से वो दरख्त, जिस शहतूत के दरख्त की मैं बात कर रही हूँ, उसका वो पूरा शेड आया, मतलब वो टहनियाँ वहनियाँ उसकी सारी आई हैं। तो मुझे याद है हम घर शिफ्ट कर रहे थे, हम उस घर को छोड़ रहे थे, तो मैं किचन के इधर उस दरख्त के नीचे, जो किचन के नीचे वाले दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी, मेरी चच्ची भी मेरे साथ थी। तो शिफ्टिंग हो रही थी, सामान जा रहा था, तो शिफ्टिंग के लिए ना, शिफ्टिंग के वक्त उधर स्टोर रूम का जो दरवाज़ा बरामदे में खुलता था, ऊपर छत के उस पर खुलता था, उसको खोल दिया था। तो आप यकीन करें, सुने, मुझे अभी भी कभी मैं जब मैं सोचती हूँ, उस टाइम शायद मुझे वो फीलिंग नहीं आई, लेकिन अब जब कभी मैं सोचती हूँ मेरे लिटरली रोंगटे खड़े होते हैं। मैंने खुद देखा कि एक लड़का सा उस दरख्त की साइड से, क्योंकि मुझे जब वो नज़र आया तो वो इस बरामदे की छत पे आ गया था, लेकिन जाहिर है वो किचन की छत से होके ही आया होगा ना, यूं चल के, क्योंकि वो बाकायदा मुझे मुड़ता हुआ नजर आया कि वो इधर बरामदे की तरफ जा रहा है, छत उधर दरवाजे की तरफ जा रहा है। उसने वाइट शलवार कमीज पहना हुआ और उसके कर्ली से बाल, मुझे उसका फेस नहीं नजर आया, मुझे उसका ना बस इतना सा, आप कह लें जैसे जब साइड से आपको किसी कोई बंदा नजर आ रहा है तो इतना सा आपको नजर आएगा ना, और बाकी पूरी बॉडी उसकी नजर आ रही है। वो बाकायदा अभी तक मेरे जहन में, मुझे लिटरली याद है कि मैंने देखा उसे, वो चलता हुआ आया और वो स्टोर रूम में चला गया। तो उन दिनों शोर तो, ये चोरियों वोरियों का तो चक्कर चलता ही रहता है ना, तो एकदम से मेरी चची किचन में ही थी और वो मेरे साथ ही खड़ी, वो भी उसी को देख रही थी। तो मैंने चची को कहा, मैंने कहा चची ये तो पता नहीं कौन चला गया। चची भी एकदम से हुई, चची कहती तुम इधर ही खड़ी रहो, अगर ये निकले तो तुम शोर मचाना, मैं जाके जल्दी से ना तुम्हारे चचा को बताती हूँ कि कोई बंदा स्टोर में गया है, तो कि सामान वामान ज़ाहिर है शिफ्टिंग हो रही है, तो कोई ये ना हो कि छत पे से उठा के ले जाए, छतें मिली हुई थी आपस में सारी। तो आप यकीन करें, सुने, चची गई है, चची ने चचा को बताया है, और मैं उधर किचन के दरवाजे पे खड़ी हूँ कि अगर वो निकलेगा तो मैंने शोर मचाना है, जैसे बच्चों को आप कोई काम देके जाओ तो होता है ना ड्यूटी, अब आपको ये करना है। मैं खड़ी हुई वहाँ पे, एशिया चचा वहां से निकल के स्टोर रूम से बाहर आ गए छत पे, और कोई भी नहीं वहां से निकल सकते, कमरे में तो कोई नहीं है। तो वो दूसरे दरवाजे से होगा? नहीं, तो वो दूसरा दरवाजा तो सीढ़ियों में था जहां से ईशा ऊपर आए, वो गया ही निकल के। मैं देखती रही वहां पे, मतलब एक
एक तो बस टिका के कि मेरी ये ड्यूटी है, मुझे इसको देखना है, अगर ये निकलेगा, वो नहीं निकला। अच्छा, उस टाइम तो बात आई गई हो गई, हम शिफ्ट हो गए, बड़े हो गए, तो ये किस्सा मेरे दिमाग में बैठा रहा। थोड़े टाइम के साथ मुझे लगने लगा शायद ये मैंने ख्वाब देखा था, कि होता है ना बच्चे कभी ख्वाब देते हैं, वो इतना रियल लगता है, तो मुझे तो ये शायद ख्वाब था। एक दफ़ा क्या हुआ, हम उन्हीं चच्ची के घर गए हुए थे, तो वैसी बातें हॉरर स्टोरीज पे बात हो रही थी, तो मुझे इस बात का ख्याल आया, तो मैंने चच्ची से कहा, मैंने कहा चच्ची मुझे एक ना मुझे किस्सा कुछ याद है, लेकिन ना मुझे कभी ये लगता है कि शायद वो मेरा ख्वाब था, लेकिन उसमें आप थी और वो बहुत रियल था। तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछती हूँ कि वो आपके साथ हुआ था या मेरा ख्वाब था। मुझे इतनी हैरत हुई जब मैंने उनको वो किस्सा सुनाया, तो उन्होंने कहा वो ख्वाब नहीं था, वो रियल में हुआ था। लेकिन अब जब मुझे उस टाइम पता चला कि मतलब वो ख्वाब नहीं था, वो सच में कोई चीज थी। नहीं तो हो सकता है वो मोहल्ले का ही कोई लड़का हो, नहीं तो ऊपर से आया हो। भाई अगर आया भी हो ऊपर से, तो वापस क्यों नहीं निकला? ना ईशा को सीढ़ियों पे मिला, ना सामान में छुपा हुआ कहीं। ईशा ने पूरे ऊपर का जो वो था स्टोर वो देखा, साथ में जो तारचा का छोटा वाला रूम था वो देखा, वो निकला ही नहीं बाहर, ना नीचे गया, तो वो कहाँ गया? और उस घर में मशहूर था, सब बड़े यही कहते रहते थे कि जो शहतूत का जो दरख्त था ना, उसके बारे में कहते थे कि यहाँ पे कुछ है। क्योंकि मुझे याद है रोज घर हमारे बनाया हुआ किसी ने। मतलब होगा, सुने उस टाइम, मैं तो मानती हूँ चीज़ों को, आप माने ना माने, मैं तो बहुत मानती हूँ भाई, होती हैं चीज़ें। और क्या कहते हैं, और फिर दूसरा ये था कि अक्सर उस घर में इस तरह से होता था कि जैसे जो कमरा था, चची वाला कमरा था, उसमें अक्सर जो है ना कोई चीज़ें, जैसे अब चची नहीं होती थी घर पे, तो भी चीज़ें खटर पटर, कुछ जैसे कोई ना कोई यूज़ कर रहा है, कुछ चीज़ें गिर रही हैं, कुछ हो रहा है, मुसलसल एक जो है ना वो क्या कहते हैं, जैसे हमारी दादी अम्मी लफ्ज़ यूज़ करती थी खटका, कि घर में मुसलसल एक उस कमरे में खटका रहता था। चूहे वो तो नहीं? चूहे नहीं थे, सुने, चूहे ऊपर रैक में, थोड़ी खुली हुई अलमारियां थी, उनमें रैक में थोड़ी चूहे फिर रहे थे, देखे थे, नहीं थे चूहे, सुने। और एक दफ़ा दादी खुद बताती हैं, उसी घर में, उस रूम में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस रूम में क्या कहते हैं, एक दफ़ा हमारी दादी में की आँख का ऑपरेशन हुआ था। तो उन दिनों ज़्यादा गर्मियाँ बहुत सख्त थी, तो मेरे ख्याल से गर्मियों की छुट्टियाँ थी, तो काफ़ी कज़न्स वज़न्स जैसे सब रुकने आते हैं ना, इस तरह का सीन था। तो क्या हुआ कि दादी अम्मी रात को सो रही थी, तो एक आँख पर तो ज़रा उनकी पट्टी थी, तो वो कहती है मेरी आँख रात को खुली, तो जो चच्ची का कमरा था ना, उसमें साइड पे एक छोटा सा स्टोर जैसे नहीं दे देते, एक छोटा सा, और साथ ही स्टोर के बाथरूम था, लेकिन स्टोर का दरवाज़ा नहीं था स्टोर का। तो उन्होंने साइड पे अपने सूटकेस रखे हुए थे। तो दादी अम्मी कहती हैं मैंने बाकायदा देखा कि चच्ची जो है वो सूटकेस में से कोई कपड़े निकाल रही है ना, तो अब ज़ाहिर है उनकी एक आँख का ऑपरेशन हुआ, तो दूसरी आँख तो ठीक थी बिल्कुल। अच्छा। तो वो कहती हैं वो बाकायदा 2 मिनट के लिए देखती नहीं, फिर ज़रा सा उन्होंने ना कहा, आवाज़ दी कि, अब मैं नाम नहीं ले रही अभी, तो उन्होंने आवाज़ दी कि तुम क्या कर रही हो इस टाइम, क्या कर रही हो इस टाइम, क्यों कपड़े तुम निकाल रही हो? तो उन्होंने नहीं देखा उनकी तरफ, चच्ची दादी अम्मी की तरफ। उन्होंने दोबारा 2-3 दफ़ा पूछा, जब उन्होंने नहीं देखा तो दादी अम्मी ने ज़रा ऊँचा पूछा, वो हल्का ज़रा पूछी थी पहले, क्योंकि हम सब सो रहे थे उधर ही। तो वो जब उन्होंने दूसरी तीसरी दफ़ा पूछा, तो चच्ची तो नीचे लेटी हुई थी, वो उठी, कहती है क्या हुआ? तो कहती है कि तुम इस टाइम कपड़े क्यों निकाल रही हो? तो मैंने कहा तुम यहाँ हो? तो उन्होंने जो मुड़ के जो देखा, तो वो तो कोई भी नहीं था। और दादी अम्मी कहती है मैंने बिल्कुल रियल देखा था। कितनी ओल्ड थी? अच्छा, अब आप कह रहे हैं वो बूढ़े एग्जैजरेट करते हैं? नहीं एग्जैजरेट नहीं, वैसे कह रहा हूँ, मतलब हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा एविडेंस नहीं है। उस घर में कुछ था, उस घर में कुछ तुम लोग ही रह रहे थे, मतलब कुछ था क्या मतलब है, जाहिर है लोग रह रहे हैं उस घर में लिटरली कुछ था। एक दफ़ा मुझे याद है, मेरी दादी भी नमाज पढ़नी थी, दोपहर का टाइम था, गर्मियों में हमारे यहाँ ना एक वो था, जैसे होता है ना मजहबी तरीके से इस चीज़ को अपनाया जाता था कि दोपहर में सब सोएंगे। तो जोहर का टाइम था, खाना शाना खा के सब सो गए थे, अब असर का टाइम होगा, दादी अम्मी नमाज पढ़ी थी, मैं दादी अम्मी के साथ बैठी हुई थी। तो वो सीढ़ियाँ जो उस ऊपर छत पे उस रूम की तरफ जाती थी ना, वो इतनी खौफनाक थी ना, आपकी सोच है, सुने, उधर ऊपर जाते हुए वैसे ही खौफ आता था। तो ऊपर ना वो दादी अम्मी को बाकायदा, मुझे भी और दादी अम्मी को दोनों को आवाज़ आई कि जिस तरह से जो सोल्जर्स वाले बूट्स होते हैं ना, जब वो बंदे चलते हैं किस तरह से, वो एक आवाज़ होती है बाकायदा ख़ास किस्म की। तो वो आवाज़ आई है कि उन बूट्स के साथ कोई ऊपर जा रहा है, और कोई नहीं था उस टाइम घर पे, चचा बच्चा सब, बाकी सब जो घर वाले थे वो सो रहे थे अपने अपने रूम्स में। तो मैं तो बिल्कुल वैसे ही बहुत ही डरपोक हूँ शुरू से, तो मैं तो कुछ बोली भी नहीं, मैं चुप करके बैठी थी। तो दादी अम्मी ने सलाम फेरा, नमाज़ पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि कौन गया ऊपर? मैंने कहा पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं वैसे ही डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तो उन्होंने कहा छाओ मेरे साथ आओ, उधर के देखते हैं। मैं खैर दादी अम्मी के पीछे भी, जब कोई बड़ा साथ हो तो बंदे में थोड़ी सी वो एक एडवेंचर वाली भी फीलिंग आती है, और ज़रा वो भी होता है। मैं गई साथ साथ,
अब ना दादी अम्मी सीढ़ियों पे ऊपर नहीं गई, क्योंकि एक तो उनकी टांगों में दर्द था या कुछ, वो नहीं ऊपर जाती थी, तो वो वहीं सीढ़ियों पे बैठी। उन्होंने सीढ़ियों पे बैठ के 2-3 दफ़ा आवाज़ दी कि जो भी ऊपर गया है नीचे आए फ़ौरन। कोई भी नहीं आया। तो इतने में खैर बेल बजी, चचा आ गए। तो दादी ने पूछा क्या हुआ, तो दादी ने बताया कि इस तरह से कोई ऊपर गया है, जाके देखो ऊपर ना कौन है क्या। तो वो ऊपर गए तो ऊपर कोई भी नहीं। और आवाज़ इतनी इतनी साफ आवाज़ थी, और ये नहीं हम कहते थे कि किसी साथ वाले घर से आई थी, क्योंकि हमारी अपनी सीढ़ियों पे से आई थी वो आवाज़ कि ऊपर गया है कोई। तो और भी पता नहीं कितने केस थे, वो तो मेरी चच्ची के साथ ज़्यादा हुए थे, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे जो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ये था। और अभी भी कभी मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि वो पता नहीं क्या चीज़ थी जो मैंने देखी। आपको तो यकीन नहीं आ रहा ना? मतलब इन किस्सों का क्या कह सकते हैं, मतलब इस तरह की बातें बहुत सुनी हुई हैं, इस तरह के किस्से भी बहुत मशहूर है कि फलां पे फलां नजर आया, लेकिन आज तक कभी इसकी कोई साइंटिफिक रीजन सामने नहीं आई है, उसका कोई सबूत नहीं मिला कि ऐसा कुछ हुआ है। नहीं। अच्छा, इससे मुझे याद आया, हम बचपन से एक किस्सा हमारे चचा हमें सुनाते थे। वो उन लोगों के साथ हुआ था, और वो सुने अभी भी कभी उस टाइम वो बचपन में उसने किस्से ने हमें बहुत डराया है। वो किस्सा कुछ इस तरह से था कि जो हमारे दादा अब्बू थे, वो माशाल्लाह काफ़ी, अगर आप कह रहे हैं नमाजी परहेजगार नहीं होते इस तरह के थे, तो उनको काफ़ी इन चीज़ों का नॉलेज वगैरह भी था। तो चचा वगैरह बताते हैं कि ये लोग ना, जिस तरह से हम लोग खेलते हैं ना आँख मिचोली, जो खेलते हैं, जो आँख पे पट्टी बांध के गेम होती है, वो खेलते हैं। तो ये लोग वो गेम खेलते थे, और उस गेम का बड़ा फनी नाम चचा वगैरह बताते हैं, पापा बताते थे हमारे, कि उसका नाम था, उसको इन लोगों ने नाम रखा हुआ था अंधा भैंसा। अच्छा। तो ये लोग वो गेम खेलते थे। तो ये तमाम लड़के मिलके खेल रहे थे। तो बाहर कहीं ना, पहले घरों में कहाँ खेलते थे, इतने बाहर ही लोग लड़के वड़के खेलते थे, बच्चे बच्चे। तो इनका एक दोस्त था, ये लोग खेल रहे थे। तो पापा बताते हैं कि उसने ना, बल्कि खालिचा ने सुनाया था किस्सा, कि वो बताते हैं कि एक दोस्त था, जब उसकी बारी आई, उसकी जब पट्टी वट्टी बंधी, तो वो ढूंढ रहा था, सब छुपे हुए थे, तो उसको ना एक काला बिल्ला जाता हुआ नजर आया। तो उसने, कई बच्चे शरारती होते हैं ना, तो उसने ना ऐसी पत्थर उठा के उसको मारा। तो वो बेचारा भागा बुरी तरह से, तो वो उसके पीछे भागा। तो बंदा उसके के लड़का जो था कि कहाँ गया बिल्ला, अब देखो उसको गिरा होगा या कुछ चोट लगी है, तो पता चला वो तो दरख्त के पीछे जाके गायब हो गया बिल्ला। बिल्ला तो नजर ही नहीं आया। तो इतने में खैर बाकी सारे लड़के भी शो मचाते हुए निकल आए कि भी तुम किन चक्करों में लग गए, तुमने हमें ढूंढना था ये वो। तो वो क्या कहते हैं, अब जब चचा बताते हैं कि जब सब उसके आगे खड़े हुए, तो उस लड़की की तो हालत ही अजीब, उसकी आंखें इतनी लाल हुई नहीं, और वो ना बस अजीब से सांस नहीं वो करा, तो वो करा। तो अब उसको लड़के लेके जाने का कह रहे हैं, तो उसने मेरे ख्याल से एक आध लड़की को लगा भी दिया। मुझे इतना सही परफेक्ट ये किस्सा नहीं याद, लेकिन चचा सुनाते तो उस टाइम बहुत स्केरी था सुने। तो खैर उन्होंने कहा कि उसके अब्बू को बुला के लाते हैं ना, कि ये तो सुन ही नहीं रहा बात, घर भी नहीं जा रहा, कि हम चलो उसको घर ही ले जाएं। तो उसके अब्बू को बुला के लाए। तो वो उसके अब्बू जब आए, तो उसके अब्बू उसको कह रहे, अली शायद नाम था, अगर फर्स्ट करें उसका नाम अली है, अगर अली नहीं भी था तो, कि अली घर चलो। तो वो तो चले ही ना, वो तो जैसे एक जगह बंदा अपना जम नहीं चाहता, ऐसा हुआ वो जाए ना। तो उसने ना क्या कहते हैं, जब उसके अब्बू ने जरा उसको ज्यादा गुस्से से कहा, तो उसने अब्बू के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। और खालचा बताते हैं, पापा बताते हैं कि उसकी आंखें रेड जिस तरह से हो जाती है ना गुस्से से, या पता नहीं क्या ऐसी हुई नहीं। तो खैर सबने कहा कि भाई उस टाइम जो है ना, इनके दादा अब्बू के पास लेके जाते हैं, मतलब हमारे पापा के जो दादा अब्बू थे उनके पास लेके जाते हैं, दिखाते हैं उन्हें क्या इशू है वो। खैर वो लोग लेके गए। तो वो बताते हैं कि अब ज़ाहिर है पता नहीं किस्सा, मैं तो बचपन से सुना था, तो मुझे इतना वो नहीं पता। खैर लेकिन दादा अब्बू को हमारे काफ़ी इन चीज़ों का, मतलब पापा के जो दादा अब्बू थे उनके पास काफ़ी इस तरह का इल्म वगैरह था, उन्हें पता था इन चीज़ों के बारे में। तो जिस तरह से वो कहते हैं ना कि बात करना जिन भूतों से, इस तरह से, तो उन्होंने खैर कुछ पानी वानी उन पर दम किया। फिर जब उनसे पूछा उस लड़के से, जैसे बात करके ना, कि कौन हो तुम, वो क्यों इसके पीछे पड़े हो, तो मुझे अभी तक कोई नाम नहीं भूलता। खालसा बताते हैं कि उस जिन का जो नाम था ना, उसने अपना जिन ने नाम बताया ऊद मिलैया, पता नहीं ऊद बिलैया कुछ इस टाइप का नाम था। उर्दू में ऊद बिलाव उसको कहते हैं, सील होता है, पता नहीं ऊद मिलैया के ऊद बिलैया कुछ इस टाइप का नाम था उसका। और वो कहता है कि इसने मेरे बेटे को पत्थर मारा है और वो जख्मी हो गया, मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा।
तो वो खैर फिर दादा अब्बू ने जैसा होता है कहते हैं वो पूरी बातचीत चलती है, तो उन्होंने कहा कि डिबेट भाई होती है, हाँ डिस्कशन होती है। कि भाई इसको तो नहीं पता था कि तुम्हारा बच्चा है या कुछ भी, तो उस तुम चलो पागल को उसको जाने जरूरत क्या दो। थी कि बिल्ली यही के भाई तो उसका बच्चा होना और बिल्ली के बच्चे को भी गलत मारना है तो ना, गलत लेकिन है। कई दफा बच्चे शरारत करते हैं ना। कभी कभी याद है हम पुराने जहाँ घर में रहते थे पाकिस्तान में, तो वो बच्चे कैसे कुत्तों को जो गली में जो कुत्ते फिर रहे होते थे कैसे उनको पत्थर मार रहे होते थे हाँ बच्चे। बच्चे तो ये तो बच्चे अक्सर करते हैं ना इस तरह से। तो जंगली वो किस्म के बच्चे हैं तो हाँ यही यही करते ना, तो वो खैर उसको बहुत उन्होंने ना पूछा पूछा, तो वो तो छोड़ के ही ना जाए। खैर उन्होंने बड़ा पता नहीं क्या पे पढ़ पढ़ के पानी दिया क्या किया, तो खैर बड़ी मुश्किलों से वो जो भी चीज़ थी वो उसके ऊपर से गई। लेकिन ये किस्सा अभी भी कभी हम लोग बड़ा ओद मिलैया अभी याद है बचपन में सारे कजन आपस में जब भी बैठते थे और जब भी कभी साथ बैठते थे हम खाचा कहते थे ये वाला किस्सा हमें सुनाए। तो वो वाकई में बहुत स्कैरी था। हैं। हाँ मतलब बचपन की वाकयात हो जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं, ये चीजें हैं सुने, आप माने ना माने नहीं मशहूर है, मतलब हर बंदा ही इस पे वो कर रहा होता है और उसके साथ कुछ किस्म के वाकयात हुए हुए होते हैं अगर किसी से कोई रहता हो तो। लेकिन बात ये है कि इसका आज तक कभी कोई इसका कोई सबूत मिला नहीं। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जिनको साइंस भी प्रूफ नहीं कर पाती। मसलन कॉन्जरिंग वाली मूवी का जो स्टोरी है वो भी रियल कहानी है है। यार, और वो नहीं सिर्फ सुने, कहानी वो है। रियल स्टोरी है, लोगों हाँ के हाँ साथ मतलब हुई कहानी है है। ना, वो एक स्टोरी, उन्होंने एक मूवी बनाई और ट्रू, उसकी इंस्पिरेशन उन्होंने कहा कि हमने ट्रू स्टोरी से ली है। हाँ इंस्पिरेशन नहीं ली, मैंने उस लड़की का इंटरव्यू सुना है। वो कहती है उसने अपनी बकायदा बुक लिखी हुई है हाउस ऑफ मिस्ट्रीज। वो कहती है कि जो बुक में उसने अपने रियल इंसिडेंट्स बताए हैं ना, वो कहती है जब वो जो डायरेक्टर था जब वो फिल्म बना रहा था तो उसको इतना वो लग रहा था कि इतना ग्राफिकल वो हो जाएगा कि उसने उसको और कम से कम करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी अब तक जितनी भी मूवीज हैं उनमें कॉन्जरिंग जो है ना आपने देखी नहीं है ना असल में। नहीं लेकिन वो घर तो वही है ना। हाँ वो अब तो वो इसलिए यूज होता है ना कि जैसे अब लोगों को तो बकायदा अब तो उधर ये चीज हो गई है कि जैसे जो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सुपर नेचुरल वो तो तो बस उधर इस जाते तरह हैं। कहानियां बनती हैं। हाय हाय मतलब वो एक सुनिया। मार्केटिंग टूल है और उस पे लोग जाते हैं रहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपीरियंस है उनके जिस लिए। टाइम ये वाकया हुआ था उस टाइम जो ये बंदे जो एड और लोरेन जो थे, लोरेन जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेट किया था सारा केस, तो उन्होंने स्पेशली उस बंदे ने ये अनाउंस किया था कि अगर कोई बंदा ये साबित करते कि ये मैं जो हूँ ये झूठ बोल रहा हूँ या फेक ये मैंने सारा हम लोगों ने वो किया है, या जो फैमिली ने अच्छा आप कहने वो लड़के इन्वेस्टिगेटर्स तो झूठ बोल रहे थे, जो लोग खुद फील कर रहे थे उसका क्या, सब चारों पांचों पागल थे। कौन सा? मैंने तो खैर मूवी नहीं देखी हो। नहीं मैंने उस लड़की का इंटरव्यू सुना है। वो कहती है कि उस घर में हम एंटर हुए हैं तो ही हमें फील हो गया था जब हम गए हैं उस घर में कि उस घर में कोई मसला है, क्योंकि वो एक तो कहती है वो एक्स्ट्रा तरीन ठंडा होता था। फिर दूसरा वो कहती है कि कई दफा वो जो एक मुझे उसका किस्सा जहन में रह गया, वो बता रही थी कि जब हम घर में शिफ्ट हुए तो हम अपने बॉक्सेस अंदर जैसे लेके जा रहे होते हैं, तो कहती है मैं बॉक्स अंदर लेके गई तो एक बंदा उधर खड़ा हुआ था, तो मैंने उसको हेलो किया, तो मैंने अपना बॉक्स वॉक्स रखा और मैं किचन में मामा के पास अपनी अम्मी के पास आके पूछने लगी कि ये कौन है इधर लाउंज में। तो कहती है मेरी अम्मी वैसी इतनी थकी हुई थी शिफ्टिंग में, तो उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं है तुम्हारे दिमाग से, तुम क्या बातें कर रही हो, यहाँ पे कोई नहीं है। वो उन्होंने उसको भेज दिया। तो इतने में वो दूसरी बहन आई, उसने भी सेम यही बात की कि वहाँ कौन है लाउंज में। तीसरी आई, उसने भी यही बात की। तो वो तीनों जो है ना, लेकिन उसकी अम्मी फिर भी नहीं मानी कि टालती वालती रही, लेकिन वो आपस में तीनों कहती हैं, हम तीनों बहनें आपस में यही बात करते कि हम तीनों ने उसे देखा है। कोई था लेकिन वो कोई जानने वाला इनका नहीं था, ना इनके साथ कोई शिफ्टिंग करा रहा था ना कुछ, और जब ये वापस गए तो था ही नहीं उधर। लेकिन असल में आप मानते नहीं है तो आप नहीं समझ सकते। नहीं मानने की बात नहीं है, बात ये है कि ये किस्से साल सदियों से मशहूर तो है, लेकिन अभी भी तो आज लोगों के साथ आजकल ऐसे मैं वही वाकयात कह हो रहा हूँ रहे ना, होते हैं। लेकिन अगर उनसे कोई साइंटिफिक उसकी जाके वहां पे अगर कोई किया जाए, कोई इस तरह की कोई चीज कभी नजर नहीं आई। मतलब कैमराज आज हो चुके हैं, रिकॉर्डिंग आ चुकी हैं, इस किस्म की हॉन्टेड प्लेसेस जो हैं वहां पे लोग जा चुके हैं, साइंटिफिकली उनको एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं मिला। नहीं कई एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। नहीं सुने, कुरान पाक में भी जिक्र है कि जिन्हें, और जादू का भी है कि जादू भी बरक है। अगर अब अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो अक्सर होती है ये जो कहते हैं स्लीप पैरालिसिस जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। लेकिन उसका भी वो तो अब हाँ स्लीप पैरालिसिस जो है उसके बारे में ये कहते हैं कि मतलब अमूमन ये लोग मशहूर है, और स्लीप पैरालिसिस जो है ये प्रीटी कॉमन। इसको पहले थोड़ा सा अगर बताएं तो होता क्या है उसमें।
उसमें होता ये है कि बंदा जब सो रहा है तो उस सोते के दौरान ही उसको लगता है कि उसके जो है ना बॉडी स्टिफ हो गई है या ऊपर कुछ जोर आ गया और वो हिल नहीं पा रहा और इस किस्म की बोल भी नहीं पा रहा, तो ये चीजें होती हैं। तो ये एक कॉमन जिस तरह पैरालिसिस होता है ना, वही कंडीशन होती है, लेकिन स्लीप पैरालिसिस है ये। लेकिन मिथ्स के अकॉर्डिंगली कहते हैं कि वो कोई स्पेशल कोई एक जिन या भूत है, या पता नहीं भूतनी है, जो भी है, तो मतलब उसकी और वो आके बॉडी को कंट्रोल कर लेती है कि बंदा ना मूव कर सकता है, ना बोल सकता है, ना बैठ जाती है। उसकी इतनी स्केरी तस्वीरें दिखाई हैं अगर आप इंटरनेट पे देखें कि वो आके बैठ। आपके साथ कभी हुआ है पर्सनल? बहुत हुआ है स्लीप पैरालिसिस, ये हर एक के साथ होता है नॉर्मली। मतलब इसमें कोई ऐसी चीज, वजह क्या है? साइंटिफिक रीजन है ना उसकी कि ब्लड प्रेशर या उसमें बाकी चीजें। अब मतलब मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ ये इसकी, लेकिन अगर तुम इंटरनेट पे देखो तो स्लीप पैरालिसिस कॉमन है और उसकी उन्होंने रीजंस दी हुई है कि ये क्या है। और ये जब भी होगा, मतलब 100% इसके चांसेस, मेरे ख्याल में 99% चांसेस ये हैं कि इंसान सीधा लेटा हुआ होता है और काफी देर तक सीधा आप सो रहे हो। कभी भी करवट पे या साइड पे नहीं होता ये। हाँ, ये तो है, हमेशा सीधे लेट के ही होता है। तो ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी स्लीप पैरालिसिस होता है तो वो साथ में किसी ड्रीम के कनेक्टेड होता है जिसमें आपको खौफ आ रहा हो, डर लग रहा हो? नहीं, वो तो फिर जाहिर है बंदा सो रहा है ना, तो उस वक्त आपका माइंड तो फंक्शनल है ना, माइंड तो नहीं सो रहा। तो उसमें वो चाहे बंदा ख्वाब देख रहा है या कुछ। अब ये भी कॉमन है कि लोग अक्सर जो है वो ख्वाब में देखते हैं कि वो गिर रहे हैं और उस गिरने की वजह से आंख खुल जाती है। वो सबसे स्कैरी है। तो मतलब ये, हाँ, मतलब ये सारी चीजें, जुनैद का ख्वाब का इशू है। वो फल्ला जुनैद पूरा बेड हिल जाता है, जुनैद थोड़ी देर में झटके मारते हैं। नहीं क्या हो गया? अच्छा, आपके साथ ऐसे कभी स्लीप पैरालिसिस ऐसा हुआ जिसके साथ कोई स्कैरी ड्रीम जुड़ा हो? नहीं, खैर मुझे ख्वाब याद ही नहीं रहते कभी भी, तो लेकिन ये एक कॉमन चीज है। अब इसको अगर कोई इस चीज से रिलेट कर दे कि नहीं उसमें कोई जिन भूत बैठा हुआ है उसके ऊपर और वो हिलने नहीं दे रहा या उसको बोलने नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही आंख खुलेगी वो सारा खत्म हो जाता है। तो ये आंख खुलने से क्यों खत्म हो जाता है? मेरे साथ एक दफा हुआ था, मुझे याद है, मैंने आपको शायद बताया भी था। मेरे साथ एक दफा हुआ कि ये जब ये स्लीप पैरालिसिस का था, मैं ख्वाब में क्या देख रही हूँ, मैं ख्वाब में देख रही हूँ कि ना बड़ी कोई ना खूबसूरत सी जगह है और इतना अच्छा मौसम है। सुने, मुझे वो ख्वाब अभी तक नहीं भूलता। सुने, उसके बाद याद है आपको मेरी तबीयत भी कितनी ख़राब हुई थी कुछ अर्सा, अगर आपको याद हो। ये जब प्राइमा छोटी थी तब की बात है। मैंने देखा कि इतनी खूबसूरत जगह है और इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और जैसा पाकिस्तान में बड़े बड़े दरख्त नहीं होते जो घने ज़्यादा नहीं होते लेकिन ऊपर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, उस तरह के बड़े बड़े दरख्त हैं। वो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है और मैं उधर फिर रही हूँ, तो मुझे ना एक छोटा सा बच्चा, मुझे अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं भूलती, मेरे खुद आया। वो एक होता है ना कि इतना खूबसूरत कोई हो, जिस तरह से मूवीज या फिल्मों में कहते हैं या ड्रामों में लिखते हैं कि उसके चेहरे से जो है ना वो शुआएं सी निकल रही होती हैं खूबसूरती की ना, कुछ मतलब ग्लो टाइप सुनते हो? सुने तो अल्लाह सुने, बहुत हॉरर था ना। तो वो अपने कपड़े में लिपटा हुआ, जैसे छोटे से लिपटे हुए बच्चे होते हैं, मुझे अभी तक याद है। वो फल्ला, अब मैं सोचे तो मुझे डर लग रहा है। तो वो दरख्त के बिल्कुल ऊपर इस तरह से टिका हुआ है और मैं उसको हैरत से देख रही हूँ। मुझे अभी भी अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग उस टाइम की मैं महसूस कर सकती हूँ। मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते। वो वहां पे दरख्त पे और मैं इतने हैरत से ये देख रही। अच्छा, उस टाइम मुझे डर नहीं लग रहा, उस टाइम जिस टाइम मैं वो करी, लेकिन उस टाइम अजीब सी फीलिंग जो हो रही है कि ये इतना छोटा बच्चा, बेबी जिसको आप कह लें, कि इस तरह से कैसे ये दरख्त पे टिका हुआ है। तो मुझे डर लग रहा है, एकदम अजीब सा हो रहा है। तो एकदम से वो जो था ना बच्चा, सुने, मैं उसको देख रही हूँ तो वो उसने एकदम से, पता नहीं मेरी तरफ गौर, उसने उसकी जैसे एक नजर एकदम से मेरे ऊपर पड़ी, वो जरा सा हंसा है और एकदम से मुझे लगा कि जैसे वो मेरी तरफ आने लगे और वो जैसे ही जरा सा ऊपर हुआ, फिर वो एकदम से कोई बड़ी सी चील की तरह की कोई चीज बना और बस मेरे ऊपर। मुझे बस इतना याद है कि वो मेरे इतनी करीब है और बस मैं बेहोश। फिर जो मेरी आंख खुली वो इतनी बड़ी कोई चील टाइप चीज थी और जैसी मेरी आंख खुली है तो मैं देख रही हूँ कि हमारा रूम है और मैं लेटी हूँ बिस्तर पे और आप मेरे साथ लेटे हुए हैं और आप पूरा ना खून वगैरह सारा इतना हुआ है। मुझे, मैं बोलना चाह रही हूँ, आपको आवाज़ देना चाह रही हूँ, हिलना चाह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ कि भाई क्या हुआ है, मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन मैं ना बोल पा रही हूँ, ना मैं हाथ हिला सकती हूँ, ना मैं कुछ आवाज़ दे पा रही हूँ। मैं इवन आयतुल कुर्सी पढ़ना चाह रही हूँ, मैं वो नहीं पढ़ पा रही।
इवन वो अल्लाह दिल में भी नहीं बोल पा रही, पता नहीं इतनी देर की। और मैं देख रही हूँ साथ में कि वहीं बैठ के वहां पे मुझे मतलब जैसे लेटे हुए आपको नजर आ रहा होता है ना आपके कमरे का आसपास हाँ वो जितना पूरे जितना पूरे एरिया, हाँ हाँ जो भी। तो मैं देख रही हूँ कि वहां पे कोई काला बिल्ला भी बैठा हुआ है टेबल के नीचे मेरे कमरे में, और एक अजीब मतलब टेबल के नीचे, मेरा मतलब है कि जैसे मैं बेड में लेटी हूँ ना, तो हमारी टेबल याद है, टेबल थी तो हमारे आई लेवल पे आती थी अगर आप लेटो तो, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। और मैं अब बता ही नहीं सकती कि उस टाइम पता नहीं किस तरह से मैंने, पता नहीं कितना मुझे टाइम लगा होगा प्रोसेस करने में कि मैंने आयत कुर्सी पढ़ी है। और फिर एकदम से जो है ना मेरे ज़रा बॉडी रिलैक्स हुई, तो फिर मैंने एकदम से मैंने उठ के पहले आपको देखा तो आप तो बिल्कुल सही सो रहे हो, लेकिन उस टाइम जो मैं देख रही थी वो ये था कि आप पूरे ज़ख्मी हुए हुए लेटे हैं। और मेरे जहन में उस टाइम ये आ रहा है कि वो जो भी चील थी उसने मेरे ऊपर हमला किया, उसने साथ में मुझे भी ज़ख्मी किया और आपको भी किया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सारी वो चीजें हैं कि जो ख्वाब में चल रही हैं। ये और लेकिन वो मुझे ये एक उसका, क्योंकि आप उस वक्त एक तरह के ट्रांस में होते हैं ना ख्वाब में, तो वो जो कुछ हो रहा होता है वो लगता है रियल में हो रहा है, तो उसका एक इफेक्ट बॉडी पे आ रहा होता है। मतलब ये नहीं होता कि बॉडी, क्योंकि बॉडी जाहिर ब्रेन से तो कनेक्टेड ही है ना, तो जो भी आप ख्वाब देख रहे हैं उसका इफेक्ट इसी तरह रात को अक्सर अगर आप कोई हॉरर किस्म का ख्वाब देख लें तो पसीना आया हुआ होता है, ये सारी चीज, तो बॉडी तो उसको उसको रियली रिएक्ट कर रही है ना। हाँ तो इसलिए ये सारी चीजें, मतलब ये जितने भी किस्से हैं ना, ये वो किस्से हैं कि जो हजारों इस तरह के वाकयात, हर बंदा जो है ना वो कोई ना कोई इस तरह लेकिन का वाकया स्लीप, सुना मुझे सकता बस ये है। हैरत होती है कि स्लीप पैरालिसिस जो है वो हमेशा किसी स्केरी ड्रीम से क्यों जुड़ा होता है, कि कोई स्केरी ड्रीम आएगा उसके बाद ही नहीं स्लीप नहीं जुड़ा, पैरालिसिस मैं यही आता कह है। रहा हूँ ना, मेरे साथ अक्सर मेरे यही साथ होता है। बहुत दफा ऐसा हुआ है, स्लीप पैरालिसिस हुआ है, लेकिन उसका कोई किसी ड्रीम से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे साथ हमेशा ड्रीम से करें, शायद या शायद मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में वो करती हूँ। हाँ, बचपन में हम भी बहुत करते थे, क्योंकि बचपन से मसला ये है कि हमारी भी एक फेवरेट एक्टिविटी यही होती थी, जहाँ सारे बच्चे जमा हुए हैं तो इस किस्म की उटपटांग बातें कर रहे हैं और वो जो है ना किस्से कहानियां सुना रहे हैं और दूसरे को डरा रहे हैं। ये एक हमारा एक फेवरेट वो होता था कि प्ले हमारा बहुत पुराना, जहाँ मुझे अब तो वो घर का नक्शा भी याद नहीं है, लेकिन उस घर में ना ऐसे सहन के बाहर की तरफ जो है ना अनार का दरख्त था, और उसके दरख्त के साथ जो है वो वॉशरूम था। मतलब घर इधर, ये अगर इधर वो है बरामदा है, पीछे कमरे हैं, तो बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो उसका गेट की एंट्रेंस के साथ ही वॉशरूम्स थे, और साथ स्टोर था, और उस स्टोर के साथ ही जो है ना बाथरूम के बाहर जो है वो अनार का दरख्त लगा हुआ था। तो वो अक्सर मेरा और हन्ना का और बाकी भी अगर कोई आ रहा था खेलने वेलने, तो हमारा ये होता था कि अकेले उस स्टोर में जाके कुछ टाइम गुजारना है अंधेरे हाँ में। ये डेयर तो मतलब टाइम। वो एक डेयर टाइप की हाँ चीज हाँ होती थी हाँ। कि देखते हैं कि कौन ये कर सकता है वहां पे। तो वो इसकी मतलब हम बचपन में भी जाहिर है वो एक ये चीज होती है, खेलते हुए भी दूसरे को डराना, ये एक तरह की, तो वो एक बचपन में ये चीजें बैठ जाती हैं जहन में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मतलब जो लोग इन पे यकीन रखते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना रखें या जो भी है, लेकिन आज तक कभी इसका मतलब साइंस इतनी तरक्की कर गई, कैमरा आ गया, माइक्स आ गए, सारा कुछ आ गया, आज तक कभी कोई ये चीज रिकॉर्ड नहीं हो सकी। अब जो भी सुनाता है वो अपनी याददाश्त की बुनियाद पर सुनाता है कि मुझे लगता है कि ऐसा हुआ लेकिन है। नहीं सुने, अब इतनी टेक्नोलॉजी इस तरह की आ गई है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपके दिखाते हैं, अगर आप देखिए जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं इन चीज़ों के, स्पेशली वो अगर किसी घरों में इस तरह के जाते हैं तो उनके पास कुछ इस तरह से हैं जो इस तरह की क्या कहते हैं नेगेटिव वाइब्स या वाइब्स नेगेटिव नहीं, वाइब नहीं, वो एनर्जी एनर्जी, डिटेक्टर है। हाँ वो डिटेक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी को कि इधर ज्यादा है इधर कम नेगेटिव है। पॉजिटिव का उसका ताल्लुक ही तो नहीं है नहीं, ना। वो कहते तो यही है, जब आप उनकी कभी स्टोरीज एनर्जी देखें, आप कैसे कह डॉक्यूमेंट्रीज सकते हैं कि ये वगैरह देखें, नेगेटिव एनर्जी है, तो ये नहीं ऐसा पॉजिटिव क्यों है कि एनर्जी कमरे है। में इस तरफ जो है ना इतनी एनर्जी नहीं है, उस कोने में इतनी एनर्जी है, ऐसा क्यों होता है नहीं फिर तो इस वो तरह जो के घरों में? वहां पे जो भी कोई चीज जिसको जिन भूत कह रहे हैं, वो क्या एनर्जी रेडिएट कर रही है, क्या कर रही नहीं, है? कहते हैं नेगेटिव एनर्जी वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि अब मैं आपको ज्यादा नहीं, समझा नहीं कहने को तो सकती। हमारे यहाँ मतलब लतीफे भी बड़े हैं, मतलब जिया दौर में इन मौलवियों ने बाकायदा उसमें पार्लियामेंट में ये कहा हाँ कि भाई ये जो है ना जिनों के जरिए इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, ये वेले फिर रहे हैं, इनको किसी काम से लगाओ कि भाई कम से कम उनसे जो है ना वो अच्छा अच्छा। बिजली जो है ना उनकी पैदावार जो है वो लेते हैं। तो इस किस्म की हमकाना बातें अगर पार्लियामेंट में हो रही हैं तो नीचे आवाम के अंदर तो फिर आप सोच अच्छा नहीं, सकते हैं आप कि ये क्या। बताएं कि आपने कभी जो है ना जो एक मशहूर जमाना पिच्छल पैरी, उसके बारे में कभी आपने कोई किस्सा सुना नहीं, है? सुने में बहुत है, मतलब ड्रामों में अक्सर हुआ हुआ नहीं होता है, या नहीं, मूवीज ड्रामों के में तो अंदर हुआ होता है, है, या आपने खुद कार्टून्स कभी में। अपने किसी करीबी ने बताया हो कि उसने पिच्छल पैरी वाला एक्सपीरियंस किया है? पिच्छल तुम्हारे पैरी, अब्बा नहीं सुनाए थे मेरे एक ख्याल में मिनट, कोई एक आधा। पिच्छल पैरी का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पिच्छल पैरी जो लोग नहीं जानते, वैसे काफी हर कोई जानता है ये पिच्छल पैरी। हाँ, कि पीछे की तरफ पाँव हाँ होते हैं उसके। पीछे की तरफ पाँव होंगे उसके, और वो उसका फेस भी बड़ा, फिर फेस में खासा खूबसूरत होता है बड़ा, या क्या इस अमूमन टाइप का कोई दुल्हन चीज के होता है, रूप में हाँ होता है। दुल्हन के रूप में या इस टाइप के रूप में। और कई दफा इस तरह के कराची में बड़े किस्से थे, मुझे याद है हम छोटे थे तो हमारे मामू क्या करते थे, हमारे साथ हम गर्मियों में रुकने जाते थे अपनी नानी के घर, तो
जब हम सोने लेट जाते थे ना तो हर दफ़ा ये बड़ा मशहूर होता था उन दिनों की पायल की आवाज़ आती है। पिछले पैरी से हमेशा पायल कनेक्टेड है कि अगर जैसे होता है ना, कई दफ़ा स्टोरी सुनी होंगी आपने कि कोई बंदा जंगल में जा रहा है, उसको पीछे से अपने पायल की आवाज़ आ रही है, तो इस टाइप का। तो वो पायल का जगह तो मामा जो है ना जान के थोड़ी देर बाद पायल की आवाज़ आ रही है, रोड पे से पायल की आवाज़ आ रही है, बड़ा हमें ऐसा डराते थे। तो पिछल पैरी के कोई किस्सा सुना है आपने कभी, पिछल पैरी? मतलब यही इसी तरह के सुने में कि किसी को वो जो है जंगल के रास्ते में नजर आ गई, कभी को उसने किसी ने लिफ्ट मांग ली उससे गाड़ी में, तो उसने देखा कि हाँ। गाड़ी में उसके नजर पड़ी, पाँव उसके पीछे की तरफ नहीं, मुड़े आप हुए, मैं लेकिन मुझे वो तो किस्से तो सुने, आपके मैं किसी रिश्तेदार के साथ हुआ है कभी, किसी ने फील किया है कभी? हाँ, मैंने भी हमारे उसमें किया है कि अभी इस टाइम मुझे इतना कुछ ज़्यादा याद नहीं है। मेरे एक दोस्त के साथ एक किस्सा हुआ था। तो अच्छा। जो लोग इस्लामाबाद में जिनको पता है G11 का एरिया, तो वो कश्मीर एवेन्यू के साथ अंदर की तरफ जो रोड है, जो साइड रोड है, वो काफी मतलब दरख्तों से ढकी हुई, और वो छोटी रोड है। मतलब कश्मीर हाईवे जो है वो एक वो है बड़ा हाईवे है, मेन रोड है, और उसके साथ एक साइड रोड है, और उसके साथ अंदर एक घर है। तो G11 में वो रहता था। तो शादीशुदा है, बेटा है उसका एक। तो ये बात है मेरे ख्याल में 4-5 साल पुरानी, बल्कि शायद ज़्यादा टाइम हो गया, 6-7 साल हो गए। उसका बेटा जो है वो छोटा सा था उस वक्त, 3 इयर्स का होगा, 2.5-3 साल का बेटा होगा उसका। तो ये इसने घर लिया हुआ था रेंट पे, ऊपर वाले पोर्शन में रहता था। तो ऊपर वाले पोर्शन में जिस तरह होता है ना कि आपकी बेडरूम है, और वो बेडरूम की खिड़की जो है वो बाहर स्ट्रीट की तरफ है, और डबल बेड है, और किचन, और ये साथ मतलब एंट्रेंस का उसका एक दरवाज़ा है, और एक जो है वो उसका ड्राइंग रूम का। तो और उसका जो वो है जिस तरह होता है ना कि बेडरूम में जो उनका जो विंडो है उस पर वो सेफ्टी के लिए वो लगा देते हैं जाली सी, कि उसमें से जैसे छोटे बच्चे हैं या वो, वैसे तो विंडो पूरी खुली हुई होती है जैसे हमारे सिंगापुर में था, लेकिन अगर उसको सेफ्टी के लिए वहां पे वो लगा दें जाली सी, कि बच्चे आ जा ना सकें या इस तरह से गिर ना सकें। तो वो ऑफिस में होता था, रात की ड्यूटी करता था। तो कहता है कि मैं रात को घर गया हूँ, तकरीबन 1:30-2 बजे होंगे उस वक्त, उसके भी टाइम हुई था। तो गया है, वो कहता है कि मैं जब घर गया हूँ तो मैं इधर से घर में एंटर हुआ हूँ, तो जैसे ही मैं गेट बंद करने लगा हूँ तो मुझे लगा कि बेटा जो है वो बाहर निकल गया रोड पे। अच्छा। अब रात 1:30-2 बजे का टाइम जाहिर है कि उस वक्त तो बच्चे नॉर्मली कहते हैं कि वो वैसे भी सो रहा होता था। तो मुझे लगा है कि शायद वो निकला है। तो कहता मैंने गाड़ी पार्क की है, तो मैं फौरन बाहर आया हूँ कि भाई देखूं कहीं वाकई निकल ना गया। और मैंने कहता मैंने ऊपर से बेगम को भी आवाज़ दे दी कि भाई ये उसको देखो, बच्चे का ख्याल में नाम नहीं ले रहा है दोस्त का। तो वो कहता मैंने उसको बेगम को भी आवाज़ दी कि वो किधर है। तो उसने कहा कि वो तो ऊपर ही है, लेकिन कहता है कि जैसे ही मैं गेट बंद करके गाड़ी पार्क करके दोबारा गेट बंद करके आया हूँ तो मुझे लगा कि वो तो बाहर गली में है। तो कहता मैंने उसको आवाज़ दी है तो वो उसने मुड़ के ऐसे मेरी तरफ देखा है, और इसका घर जो है वो ऐसे था कि मतलब ये गली है, दूसरा या तीसरा घर इसका है, और उसके बाद ये गली टर्न हो रही है। तो वो कहता है कि जब मैं गेट बंद कर रहा हूँ तो वो एक्चुअली कॉर्नर पे खड़ा हुआ है, और जैसे ही वो कहता है कि मैंने उसको आवाज़ दी है तो उसने मुझे मुड़ के देखा है, और साथ ही वो गली में मुड़ गया। तो कहता मैं उसके पीछे भागा हूँ कि ये किधर जा रहा है इस वक्त रात के 1:30-2 बजे, ये बच्चा जो है वो निकल के गली में किधर भागा जा रहा है। तो कहता मैं निकल के इधर पीछे उसकी तरफ भाग के आया हूँ, तो गली में बाहर तो कोई भी नहीं है वहां पे, ना कोई बच्चा ना कोई कुछ भी नहीं नजर आ रहा। तो कहता है इतने में वाइफ जो है वो पीछे भागती हुई आ गई कि ये क्या चक्कर क्या हो रहा है, क्यों इस तरह से आवाजें दे रहे हो और उसके पीछे भाग रहे हो। तो उसने कहा कि भाई वो तो लेट्स सपोज उसका नाम हसन है, तो वो तो वहां जाते हुए मैंने उसको देखा। कहती नहीं वो तो ऊपर सो रहा है। तो कहता मैं वापस ऊपर आया हूँ और कमरे में देखा तो वो तो वाकई सो रहा है, वहां पे तो कोई वो नहीं है बच्चा। तो खैर उसने आके वो सारा वो बताया सारा कुछ। तो अगले दिन उसने हमसे शेयर किया, हमने तो खैर उसका रिकॉर्ड ही लगाया कि ये किस किस्म की बातें कर रहा है। तो मतलब इस किस्म की चीजें हो जाती हैं, लेकिन इनकी आज तक बात हुई है कि ये सारी वो नहीं, अब सुनी देखिए सुनाई वो इस तरह बातें कि के, हमें ये फील हुआ, हमें ये अब महसूस हुआ, या हमने ये देखा। जिन लोगों के साथ हुआ होता है उनके साथ तो रियल है ना। अब उनके जैसे आपका उनके लिए दोस्त शायद कह रहा है रियल ना, फील अब हो। आपका दोस्त जैसे कह रहा है, उसने पागल तो नहीं है ना, वो उसने कुछ नहीं, मैं नहीं पीता कह रहा। पिलाता तो नहीं है ना। नहीं नहीं, नॉर्मल तो है। वही नॉर्मल है ना। तो इसका मतलब है कि उसने रियल में कुछ देखा जो जा रहा था। अब जिस तरह से मैंने आपको जो बताया अपना एक्सपीरियंस, तो अगर कोई सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये ख्वाब है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत रियल था। मुझे अभी तक एक होता है ना, जरा सा भी ब्लर नहीं है वो चीज जो मुझे मैंने देखी थी। नहीं ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन इसकी
अब रीजन अगर साइकोलॉजिकली देखी जाए तो शायद कुछ और रीजन भी हो सकते हैं हाँ इसके। लेकिन लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, है इस भी चीज सही को है। आज तक कोई इसका सबूत मिला नहीं। मतलब इस तरह के हजारों वाकयात जो हैं वो खौफनाक से या डरावने बना के वो सुनाए भी जा सकते हैं और बनाए भी जा सकते हैं। लेकिन है तो सही, रियल तो है, मैं तो मानती हूँ इसको, बहुत रियल है भाई। जेल में जो है ना बड़े ज्यादा रियल तो है। आप चिल करें, कोई इसमें भाई हम भी बचपन में बहुत डरे हैं, लेकिन बड़े होते गए तो जाहिर है कि ये चीज कम होती गई। तो अब तो ये कि पता लेकिन होता ये है कि बात यार आप माने आज सुने, तक की जिंदगी में मेरा पर्सनल ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने किसी को अल्लाह देखा ना हो। करे कि हो, जिन भूत सुन भी रहे होते हैं वो हर तरफ हैं, आसपास हैं, उनसे उनको ऐसे ना तो करें। अगर यहाँ कुछ साथ बैठा हुआ है और वो अल्लाह सुन ना रहा है तो वो करे, पॉडकास्ट यार लाइक कर देना अल्लाह इस ना करे, पॉडकास्ट को और शेयर भी कर देना अल्लाह आपने। ना करे, सुने ऐसे ना कहें, पता है सच में भी वो मैं नहीं तो फेमस हो जाएगा ना हाय चैनल। हाय, मैंने सुना है, मैंने रियल में सुना है कि अगर जिन भूत को बहुत ज्यादा आप उनको वो करें ना, जैसे करके मुखातिब करें, तो वो फिर रियल में आपका जवाब भी देंगे। मुझे तो वैसे तो दे देना जवाब, आज तक तो न दिया जवाब। अल्लाह लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो सुन रहे हैं तो वो चैनल लाइक करवा लें, नहीं ऐसी बातें ना अपनी करें। कम्युनिटी में यूट्यूब का हमारा ये चैनल अब लाइक बस हम करवा पॉडकास्ट लें। को खत्म करें, आप जिन भूतों को बुला रहे हैं मैं बंद कर रही तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक दिन मुझे अकेले रहना होता है पूरे एक दिन घर में, तो जिस दिन आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऐसी बातें ना करें, मुझे वैसे ही खौफ आता है फिर। तुम एक दिन मैं बहुत अरसा अकेला रहा हूँ। आप तो बहादुर है ना, मैं तो बहादुर नहीं हूँ, मुझे तो बहुत खौफ। मैं तो पता है मैं नीचे कभी कभी मैं नीचे अकेली हूँ और मुझे जैसे रात को नीचे की लाइट ऑफ करके ऊपर जाना है, मैं लाइट ऑफ करती हूँ, मैं भाग के ऊपर जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है। हाँ, तो ये तो खैर चलो है। अच्छा है ना, एक एहसास होता है कि कोई है, हम अकेले ना नहीं करे, है। सुने ना करे ऐसी बातें, आप सीरियस में ऐसी बातें हो ना तो करें। मतलब इस पर डरने वाली बात तो ना हो नहीं यहाँ पे। नहीं सुने, ऐसी बातें नहीं करें। मैंने सच में सुना है कि अगर एक तो उनका हम जिक्र कर रहे हैं, फिर आप उनको इस तरह से इतने प्यार मोहब्बत से करें, वो सच में ही अगर आ गए तो किधर आ गए? यहाँ पे ही वो गुजरते हुए सुन ले और बंदा यहीं पे आ जाए। ऐसे बाहर फिर रहे होते हैं वो। ऐसे ही होते हैं वो, बस ऐसे ही होते हैं, कोई उनका कोई पता नहीं होता। उलझुली होते हैं। चलो खैर है। खैर हाँ, अभी फिलहाल मुझे लगता है कि इस टॉपिक के लिए ना ये 1 घंटे का या आधे घंटे का टाइम जो है ना कम है। इसको हम दोबारा किसी दिन करेंगे, और अब हम जब दोबारा इसके बारे में बात करेंगे तो फिर हम किसी को बुलाएंगे साथ में जो हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर करे। कोई ढूंढेंगे बंदा जिसको हम बुलाएं और जो हमारे साथ अपनी स्टोरीज शेयर करे। तो अगर आप लोगों की कोई हॉरर स्टोरीज हैं तो, और आप लोग इन पे मानते हैं या नहीं, डू यू बिलीव इट और नॉट, ये हमें आप बताइएगा कमेंट्स में। तो आई होप कि आज वो ये हमारी स्केरी स्टोरी सुन के थोड़ा सा तो डर लगा होगा। अगर नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे लिए उतनी ही वो स्केरी है जितनी हमने वो फील की है। स्पेशली पिक्चर पैरी का तो नाम सुनते ही मुझे इतना खौफ आने लगता है। तो मेरे ख्याल से अब करते हैं बस। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और टिल देन दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एंड एडवांस ईद मुबारक। एंजॉय करें और कुर्बानियां करें, बारबेक्यू उड़ाएं, हमें मिस करें, हमें टैग करें। बारबेक्यू जब भी बारबेक्यू बनाए हमें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, जुनैद को फॉलो करना चाहते हैं, मेरा इंस्टाग्राम है asmas ASMAS.stories। आपका क्या है? याद नहीं, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। जे रहमान है कि जुनैद रहमान जुनैद, ऐसा ही कुछ है वो टैग मेरे कर देना। हाँ मैं अगर टैग कर देना जुनैद को, तो वो तो टैग कैसे करेंगे जब उनका आपको तुम्हें फॉलो करेंगे तो वहाँ हाँ, मिल जाएगा। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे हम अपना डेली का या कभी कभी स्टोरीज भी लगाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती स्टोरीज पे, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ शेयर करती हूँ। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।